वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर की और वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। मोस्टली इस एक्सरसाइज से पेपर में एमसीक्यूज आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से डिटेल क्वेश्चन नहीं आता। तो यहाँ पर इसके कुछ रैंडमली क्वेश्चन दिए हैं, कुछ आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हम इसे डिस्कस करेंगे। गिवन f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। if f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0, find the value of a and b। यानी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 2 में। जब मैं x को रिप्लेस करूंगा 2 में और उसके बाद f of 2 की वैल्यू पुट करूंगा -3, तो सिंपलीफाई करके हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। सेम देन मैं x को रिप्लेस करूंगा -1 में, सिंपलीफाई करूंगा, f of -1 की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। जब हम दोनों इक्वेशन को अलजेब्रिक टेक्निक से एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस किया x को, किसमें भला 2 में। हम लिखते हैं रिप्लेस x बाय 2 इन इक्वेशन 1। जहां जहां x है रिप्लेस कर दिया 2 में, तो ये हमारे पास बना है f of 2 is equal to 2 cube minus a into 2 square plus b into 2 plus 1। अब आप नोटिस करें, हमारे पास गिवन है f of 2 किसके इक्वल है, -3, तो ये बनेगा माइनस का 3 is equal to 8 माइनस का 4a प्लस का 2b प्लस 1। अब सिंपलीफाई करना चाहते हैं, कांस्टेंट को चाहे इधर ले आए, तो ये हमारे पास बनेगा 0 is equal to 3 plus 8 minus 4a plus 2b plus 1। अगेन सिंपल सिंपलीफाई करेंगे तो ये बना हमारे पास 11 और 1 12, ये बनेगा 12 minus 4a plus 2b। हम डिवाइडिंग बाय 2 भी कर सकते हैं क्योंकि ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 2। तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 किया, तो 0 is equal to 6 minus 2a plus b। इसे हमने क्या किया कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस मेन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे x बाय -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम स्मॉल इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। तो इसका मतलब जहां जहां इक्वेशन नंबर 1 में x है रिप्लेस कर दिया -1 में, तो ये बना हमारे पास f of -1 का क्यूब a into -1 का स्क्वायर b into -1 प्लस 1। अब हमारे पास f of -1 किसके इक्वल है, हमारे पास f of -1 is equal to 0 के। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट की 0 is equal to -1 माइनस का a माइनस का b प्लस का 1। तो आपको पता है माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल आउट जब करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 0 is equal to माइनस का a माइनस का b। ये इक्वेशन सेकंड बन चुकी है। अब आप नोटिस करें, अगर हम दोनों को ऐड कर लें, एडिंग 1 and 2 we get। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसे कांस्टेंट को चाहे इधर ले जाएं, माइनस का 6 इक्वल टू -2a प्लस b और यहाँ पर 0 is equal to -a minus b। तो अगर हम दोनों को ऐड अप करेंगे, प्लस b माइनस b से कैंसिल आउट, -6 is equal to माइनस का 3a, यहाँ से -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से -6 डिवाइड बाय -3 is equal to a। दिस implies that 2 is equal to a। इसका मतलब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट। इसका मतलब जहां जहां a है 2 पुट करूंगा तो 0 is equal to
माइनस का 2 माइनस बी। अब माइनस का बी जब यहाँ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास बी की वैल्यू आई -2। और यही हमें शॉर्ट क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको गिवन फंक्शन है, आपने इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट एमसीक्यूज में भी आ सकती है। और यहाँ पर हमें गिवन क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta। ये दोनों की दोनों हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये दोनों हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है और पैरामेट्रिक इक्वेशन से हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनानी है। हम एलिप्स को टॉपिक को डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 में। यहाँ पर जस्ट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये 2 इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हमें ये इक्वेशन बनानी है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप नोटिस करें, x पे भी स्क्वायर है और y पे भी स्क्वायर है और सेंट्रल साइन क्या है, सेंट्रल साइन है प्लस। तो हम क्या करते हैं, इसे कह लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2। तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं, नाउ x over a is equal to cos theta and y over b is equal to sin theta। अब अगर हम इसे कह दें कि हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो आप नोटिस करें, हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर लेंगे और एडिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर राइट किया स्क्वेयरिंग and adding 1 and 2, यानी हमने दोनों की स्क्वेयरिंग की ऑन बोथ साइड एंड एडिंग की। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा x over a होल स्क्वायर प्लस y over b होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास वेल नोन आइडेंटिटी है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। तो सो हमारे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर किसके इक्वल है 1, और यही हमें प्रूफ करना था। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, प्रूव द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या होता है, एन इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जो तमाम वैल्यू के लिए ट्रू हो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ये हमारे पास आइडेंटिटी है sin हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। हमें ये प्रूफ करना है। अब हमें इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास sin हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या है, cos हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, हमारे पास ये फार्मूला है sin हाइपरबोलिक x e raised to power x minus e raised to power minus x डिवाइड बाय 2, और cos में क्या आएगा, सेंट्रल साइन प्लस बन जाएगी। तो हमारे पास cos हाइपरबोलिक x क्या बनेगा, e raised to power x प्लस e raised to power minus x डिवाइड बाय 2। अब आप नोटिस करें, ये फार्मूला क्या बता रहा है कि जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा वही x का कोफिशिएंट यहाँ पर, यानी अगर e raised to power ये बनता है हमारे पास e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x डिवाइड बाय 2, तो बेसिकली ये बनेगा sin हाइपरबोलिक 2x। तो अब हम इसे प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेते हैं राइट हैंड साइड की। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड है 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x।
2 साइन क्या है e रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 और cos है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। एक 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया तो ये बना हमारे पास e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x इनटू e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बना e रेज टू पावर x होल स्क्वायर माइनस e रेज टू पावर माइनस x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइड बाय 2। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा, होप सो कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच डियर, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड 1.1 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हमारे पास है डोमेन रेंज से रिलेटेड उसका क्वेश्चन नंबर 4, इसको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे इवन फंक्शन की, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इवन फंक्शन का उसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। इवन फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x फॉर व्हिच फंक्शन इज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन अगर f ऑफ माइनस x इक्वल आएगा f ऑफ x के, तो हम उसे बोलेंगे इवन फंक्शन। यानी फंक्शन गिवन होगा, हम उसमें वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे। अगर x वेरिएबल है तो x को रिप्लेस करेंगे बाय माइनस x, और अगर इक्वल वही फंक्शन आता है तो वो हमारा क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। और इसकी एग्जांपल में हम पुट कर सकते हैं, अगर मैं राइट करता हूँ यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये हमारे पास एग्जांपल है इवन फंक्शन की। इसी तरह अगर मैं राइट करता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, तो cos फंक्शन भी हमारा क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। सेम ऑड फंक्शन में क्या होगा? f ऑफ माइनस x इक्वल आ जाएगा नेगेटिव f ऑफ x के, और इसकी एग्जांपल क्या होगी? अगर इवन फंक्शन की एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो ऑड फंक्शन की एग्जांपल में हम जस्ट ले सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x। यानी पावर इवन है तो डेफिनेटली x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर की पावर इवन है, तो जब हम रिप्लेस करेंगे x को माइनस x में तो वो पॉजिटिव कर देगा। तो इसी तरह ऑड फंक्शन की एग्जांपल में हम एग्जांपल में हिंट दे सकते हैं। ऑड फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू सिंपल x भी ले सकते हैं, x क्यूब भी ले सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, यहाँ हमने राइट किया f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, cos इवन फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन में हम f ऑफ x इक्वल टू sin x ले सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू tan x ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, इसका कांसेप्ट एमसीक्यूज में भी आ जाता है और क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। अब 1.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमाइन वेदर गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। हमें बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, x को रिप्लेस करेंगे माइनस x में। तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस x बाय माइनस x, रिप्लेस x बाय माइनस x, जहां जहां x है रिप्लेस किया माइनस x में। तो सिंपलीफाई करेंगे राइट साइड को, f ऑफ माइनस x पावर ऑड है तो डेफिनेटली नेगेटिव साथ ही रहेगा, राइट साइड से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x क्यूब प्लस x। अब आप नोटिस करें कि ये x क्यूब प्लस x किसके इक्वल है? ये इस वक्त इक्वल है f ऑफ x के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ चुका है? नेगेटिव f ऑफ x के। तो बाय डेफिनेशन अगर f ऑफ माइनस x इक्वल है माइनस f ऑफ x के, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। सो गिवन फंक्शन इज
एंड ऑड। अब हमारे पास सेम एक और क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, f of x is equal to x raised to power 2/3 plus 6। अब हम इसमें भी सेम रिप्लेस करेंगे x by minus x, यहाँ भी और यहाँ भी माइनस x की पावर 2/3 plus 6। अब ऊपर वाली हमारी पावर जो है वो इवन है, तो डेफिनेटली नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर हमें एक स्टेप सॉल्व करना हो तो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसे, माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर होल पावर 1/3 प्लस 6। तो डेफिनेटली स्क्वायर से नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी ये हमारे पास बनेगा x की 2/3 प्लस x, और बेसिकली x की पावर 2/3 प्लस x ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है f of x के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर f of minus x किसके इक्वल आ चुका है, इक्वल आ चुका है f of x के। सो गिवन फंक्शन इज एन इवन, इसका मतलब ये हमारे पास जो फंक्शन है इवन है। ऐसे इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हम डोमेन को डिस्कस करेंगे, रेंज को डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट यहाँ पर स्पेस कम थी, हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन है क्या, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी उन तमाम वैल्यू का सेट जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, उस वैल्यू को या उस इंटरवल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल पहले एग्जांपल लूं, अगर मैं ये राइट करता हूँ y is equal to x, तो इसका मतलब हम कोई भी रियल सेट ऑफ रियल नंबर से यहां से हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ, 1 कोई ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू पुट कर सकते हैं, और तमाम वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफाइन होगा। तो अगर फंक्शन तमाम वैल्यू पर डिफाइन है तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। तो सेम हमारे पास g of x is equal to 2x minus 5, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, ठीक है, और हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अब मैं रियल लाइन से कोई भी नंबर अगर इसमें पुट करता हूं तो डेफिनेटली हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन ही रहता है। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वैल्यू -5 आ रही है, 1 पुट करूंगा तो -3, -1 पुट करूंगा तो हमें मिल रहा है -7। इट मींस ईच एंड एवरी रियल वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यू, तमाम इनपुट वैल्यू का जो सेट होगा उसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। और कंडीशन क्या है, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी वो वैल्यू या वो इंटरवल जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है वो डोमेन में वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन होगी डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन बनेगी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब इसको राइट करने के लिए हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और जस्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये क्या है हमारे पास, डोमेन ऑफ द फंक्शन g of x is equal to 2x minus 5 है। अब अगर हमारे पास फंक्शन है g of x is equal to x minus 3 mod, तो इसकी डोमेन क्या होगी। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें, अगर हम इसको मोड ना लगाएं तो g of x is equal to x minus 3 ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है और ये तमाम रियल वैल्यू पर डिफाइन है। तो अगर ये तमाम रियल वैल्यू पर डिफाइन है तो डेफिनेटली इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब रीजन ये है कि इस पे मोड है, यानी हमारे पास g of x है x minus 3 का मोड। तो याद रखिएगा मोड का डोमेन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मींस कि यहाँ पर मोड अगर लगा भी हुआ है तो ये हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन वही होगी जो x minus 3 की डोमेन थी। मोड का इफेक्ट जो है किस पे होगा, रेंज पे होगा। और अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन, सॉरी ये हमारा फंक्शन कौन सा था, g of x था जी। डोमेन ऑफ द फंक्शन
जी डोमेन क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फंक्शन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। अब इसी तरह इसके अलावा जैसे मैंने एग्जांपल दी है, हमारे पास फंक्शन है, इसकी भी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। और सेम यहाँ पर x-3 इसकी भी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। अब यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे ऐसे राइट कर दूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मोड, तो डेफिनेटली तब भी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल वैल्यू ही होगी, क्योंकि डोमेन के लिए डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, उन तमाम इनपुट वैल्यू का सेट जिस पे फंक्शन डिफाइन है। तो आप नोटिस करें ये तमाम रियल वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। अब यहाँ पर फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट फॉर्म में आ गया है और हमें बतानी है डोमेन। तो अगर स्क्वायर रूट फॉर्म में आएगा तो हमने क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है उसको पुट कर लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप नोटिस करें, अगर मैं ये राइट करूं x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से हमारे पास है x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो डेफिनेटली x की वैल्यू क्या आएगी, ±2। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या है। इट मींस कि अगर मैं इसको रियल लाइन को डिवाइड कर लूं, ये 0 है, ये 2 है, ये हमारे पास है +∞, और यहाँ पर ये हमारे पास है -∞। यहाँ पर हम पुट करना शुरू करें, 0 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आएगा। इट मीन 0 पर ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, रियल वैल्यू हमें नहीं देता। और डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल इनपुट रियल वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पर इट मींस कि अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 पे फंक्शन डिफाइन है, -2 पे भी डिफाइन है। अब 2 से ऑनवर्ड ये फंक्शन तमाम वैल्यू पे क्या है, डिफाइन है, और -2 से प्रीवियस भी तमाम वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन है। ये फंक्शन कौन सी वैल्यू पे डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन बेसिकली इस इंटरवल पर डिफाइन नहीं है। तो हम डोमेन के लिए जस्ट सिंपल ये भी राइट कर सकते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी, हम राइट कर सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट बिटवीन -2 and 2, यानी -2 and 2 को अगर एक्सक्लूड कर दें इसके दरमियान वाली वैल्यू को, तो ये क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी। और इसको ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, इससे लेस करेंगे क्या भला, -2 से लेके 2। अब -2 को क्या डोमेन से लेस करना है, नहीं, क्योंकि -2 पे तो फंक्शन डिफाइन है, 2 पे भी डिफाइन है, तो इसलिए इसे ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओपन इंटरवल का मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर से -2 को लेस नहीं करना, 2 को लेस नहीं करना, लेकिन इनके दरमियान वाले -2 से लेके 2 तक जो हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर है, इन तमाम को हम लेस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही, और हमारे पास है g of x = √x + 1। हम क्या करेंगे, सेम इसको लेंगे x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली यहाँ से वेरी सिंपल है, ये तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब डोमेन की वैल्यूज क्या होंगी, -1 से लेके ऑनवर्ड सारी, यानी अगर हमारे पास ये रियल लाइन है तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होंगी, -1 से ऑनवर्ड तमाम वैल्यू डोमेन में इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी सेट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज होगा फ्रॉम -1 टू +∞। अब -1 क्या डोमेन में इंक्लूड है, यस, क्योंकि जब हम -1 पुट करते हैं तो हमारे पास -1 पे फंक्शन डिफाइन है, और इन्फिनिटी को जब भी हम राइट करेंगे ओपन इंटरवल में राइट करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए इवन और ऑड फंक्शन के डोमेन से रिलेटेड, जिसमें हमने जस्ट अभी फंक्शन की डोमेन डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन। तो ये आपका लेक्चर था, होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।